वर्तमान में आरक्षण का जो मुद्दा है बहुत गंभीर ही मुद्दा है। सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा गया, उसके बाद एचआरए करके एक संगठन बनाया गया और आरक्षण मिलना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि आरक्षण से गरीब लोग, वंचित लोग जो हैं एक नए समाज के पायदान में आएंगे। जो समाज आगे बढ़ चुका है उसके साथ वो भी अपनी आवाज़ रख सकेंगे, उनकी भी योजनाएं होंगी, उनके भी लोग उसमें होंगे, तभी उनके जो भी साथी संगठन, उनके समाज के जो भी लोग हैं वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बट इसमें क्रीमी लेयर के जो लाभ लोग, वंचित लोगों को पिछाड़ कर ले रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि आरक्षण को 10 साल के बाद समाप्त कर देना चाहिए अगर ज़रूरत ना हो, क्योंकि उसमें कुछ कथन थे, कोट किया गया था कि कोट मतलब ये था कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। 10 साल बाद एक जुडिशली एक बेंच बैठाई जाए और उस बेंच से यह पता लगे कि आरक्षण से कितने लोगों को फायदा हुआ वास्तव में। अगर नहीं हुआ तो उसमें भी अतिवंचित लोगों को एक उपवर्गीकरण, सब डिविजनल एक बनाया जाए उसमें, जिससे पहचाना जा सके कि कौन कौन से लोग उस प्रोन्नति में आरक्षण पाए, उस विषय में पाए। अतः कहने का मतलब ये है कि आरक्षण उसे ही मिलना चाहिए जो गरीब हो। जाति आजकल वरीयता नहीं रह गई, क्योंकि 78 साल हो गया मुल्क को आज़ाद हुए, बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं समाज में। आप अगर देखते हैं तो एक अच्छे समाज में एक निम्न जाति का लोग भी शामिल हैं, चाहे आप अधस्थ उठा पर देखिए, चाहे आप पदस्थ पदों पे देखिए। तो वरिष्ठ और निष्ठतम दोनों में अगर देखा जाए तो ऐसी नहीं है कि केवल सर्व समाज या श्रमण समाज या ओबीसी, ऐसा नहीं है, सभी समाज के लोग उसमें हैं। हाँ, उसमें उनकी संख्या कुछ कम है, लेकिन उसमें उनको आरक्षण उन्हीं को दिया जाए जो उसका हक रखते हैं, सभी को नहीं दिया जाए। क्योंकि आरक्षण का मतलब है गरीबी को कम करना, वंचितों को आगे बढ़ाना। लेकिन आजकल हमारे देश में जो सदन में 10-10 साल में इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें उपवर्गीकरण या कोई भी जांच कमेटी नहीं बैठती है, तो बहुत ही दुख का विषय है। सदन अपने वोट के चक्कर में आरक्षण को बढ़ावा न दे, उस पर समीक्षा करे, क्योंकि अगर समीक्षा नहीं की जाती तो उसका कोई फायदा है नहीं। और बाबा साहब की बात भी जो उन्होंने कहा था वो भी अधूरी है, आप लोग दिखावा कर रहे हैं। और वर्तमान में तो कोई भी सरकार आती है तो आज से नहीं, कईयों दशकों से अगर चुनाव जीतना होता है तो एक भीमराव अंबेडकर का एक आप किताब ले लीजिए और उन्हीं के विचारों को आप समाज में बांटिए। केवल ऐसे कोर्स बांटते हैं जो कोर्स समाज के लिए फायदे के ना हो, क्योंकि अच्छे कोर्स वो भी नहीं बताएंगे आपको। अच्छे कोर्स बताने से उनके वोट बैलेंस पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, जो कभी नहीं चाहेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए समाज में। इससे समाज में एक वैमनस्यता, एक भाईचारे जो सौहार्द की भावना है, ये सब भंग होती है। और अगर विश्वास बहाल करना है, प्रस्तावना में जो भी चीज़ें लिखी हैं प्रियम्बल में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं आएंगी भाई। आपको सदन में इन सब चीज़ों को समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए, एक बैठक करनी चाहिए, जुडिशियल बेंच हो या चाहे कोई ऑफिशियल कार्यपालिका का कोई बेंच हो। मंत्रिपरिषद की कोई ऐसी बनाई गई ऐसी टीम होनी चाहिए जो समय समय 5 साल का नियम लगा दे कि समीक्षा हो। अगर समीक्षा नहीं होगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, वंचित वंचित ही रहेगा। वंचित में जो और जो एससी या एसटी में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में जो भी आगे हैं, आगे होते चले जाएंगे, जो नीचे तबके के वो दबते चले जाएंगे। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। आरक्षण को उसी को मिले जो इसका हक रखता है।